अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर SN1। तो हम देखते हैं कि SN1 में क्या होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं, SN1 और SN2। आज हमने सिर्फ SN1 पढ़ना है। SN1 में दो स्टेप्स होते हैं, उनमें जो फर्स्ट स्टेप होता है क्या होगा उसमें हमारा जो अल्काइलाइड का मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल है उसमें लिविंग ग्रुप खुद ब खुद चला जाएगा और कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है पहले स्टेप में वो है कार्बोकेटाइन बन जाता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी ये दोनों वापस आपस में बॉन्ड भी बना सकते हैं। जबकि दूसरा जो स्टेप है स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होगा, ये जो कार्बोकेटाइन पहले स्टेप में बन चुका है तो कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल ने अब बॉन्ड बनाना है, तो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कार्बन से बॉन्ड बना लेता है और इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाती है। तो हमने नोट किया कि इसमें दो स्टेप्स होते हैं। आप नोट करें तो पहला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होगा, क्यों? क्योंकि उसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो पहला स्टेप चूँकि स्लो है और दूसरा स्टेप फास्ट है, क्योंकि इसमें तो बॉन्ड बन रहा है। फर्स्ट स्टेप स्लो होने की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये पहला स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। पहला स्टेप चूँकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, इसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1, यानी ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। तभी हम इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, यानी SN1। ये जो 1 है ये मॉलिक्यूलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने जब ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो कि हमेशा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही पता चलता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकला, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ अल्काइलाइड। यानी रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्काइलाइड पर डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास निकला है ये हमारे इस मैकेनिज्म को सपोर्ट कर रहा है। और इस हिसाब से देखा जाए तो चूँकि कंसनट्रेशन टर्म एक ही है और इसके ऊपर पावर 1 है, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, 1 होगा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं इस रिएक्शन को डिटेल में कि इस रिएक्शन के दौरान मॉलिक्यूल की जो है वो कन्फिग्रेशन कैसे कैसे चेंज होगी। यानी इस रिएक्शन की हम स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टडी करते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास एक ऑप्टिकली एक्टिव यानी कायरल मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये कायरल का मॉलिक्यूल होता है, ये लाइट को रोटेट करता है। अच्छा, तो इसमें पहले स्टेप में क्या होगा, जैसा कि हमने ऊपर प्रपोज किया हुआ है कि हैलोजन खुद ब खुद चला जाएगा। हैलोजन के जाने के बाद कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन के बन जाने के बाद फिर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल दोनों साइडों से अटैक कर सकता है, फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ये प्लेनर होता है। तो एक प्लेन जो कार्बोकेटाइन का है उसकी राइट साइड से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक आ सकता है और न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है और लेफ्ट साइड से भी अटैच हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो किस्म की प्रोडक्ट्स के बनने के चांसेस हैं। एक में न्यूक्लियोफाइल राइट साइड पर अटैच हो चुका होगा और दूसरे में लेफ्ट साइड पर अटैच हो चुका होगा। तो हम देखेंगे ये जो दो किस्म की प्रोडक्ट्स बन रही हैं क्यों बन रही हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है और उस पर न्यूक्लियोफाइल दोनों साइडों से अटैक कर सकता है। पहली प्रोडक्ट जो है इसको नोट करें तो इसकी कन्फिग्रेशन बिल्कुल हमारे रिएक्टेंट जैसी है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप राइट साइड पर है और यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप यानी न्यूक्लियोफाइल राइट साइड पर है। तो हम इसको कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बनी ये रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन की वजह से बनी है, यानी इस दौरान कन्फिग्रेशन रिटेन रही है, जैसे रिएक्टेंट की है वैसी प्रोडक्ट की है। जबकि ये प्रोडक्ट जो है इसमें क्या हुआ है, कन्फिग्रेशन उलट हो गई है। रिएक्टेंट की जो कन्फिग्रेशन है उसके हिसाब से इसकी कन्फिग्रेशन क्या है, बिल्कुल उलट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट्स जो कि दो किस्म की बनती हैं 50-50% बनती हैं, और ये दोनों आप अगर नोट करें तो ये एक लाइट को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहे तो दूसरी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो ओवरऑल क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स उस फ्लास्क के अंदर बन रही होंगी, हमारे कंटेनर के अंदर बन रही होंगी, तो ओवरऑल लाइट रोटेट नहीं होगी। यानी हमेशा इस रिएक्शन के दौरान क्या हासिल होता है, हमें रसीमिक मिक्सचर हासिल होता है। क्या होता है रसीमिक मिक्सचर, रसीमिक मिक्सचर में दो प्रोडक्ट्स बनती हैं और दोनों जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं, और इस वजह से वो दोनों चूँकि लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करती हैं तो लाइट रोटेट ही नहीं होती। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं रसीमिक मिक्सचर। तो SN1 रिएक्शन में हमेशा याद रखें कि रसीमिक मिक्सचर बनता होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसका कोई और एविडेंस, कोई और प्रूफ। देखिए इसमें मेन चीज़ जो हमने बनाई है वो है कार्बोकेटाइन के पहले स्टेप में हैलोजन खुद ही चला जाता है, यानी लिविंग ग्रुप खुद चला जाता है और कार्बोकेटाइन बन जाता है। तो इसको प्रूव करते हैं एक एग्जांपल की मदद से। हमारे पास ये कंपाउंड है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, जिसमें प्राइमरी कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ है, यानी ये प्राइमरी अल्काइलाइड है। तो इसमें हैलोजन चला जाता है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन की फॉर्म में, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये कार्बोकेटाइन बना, जो कि कौन सा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। इस पर फॉरन रीअरेंजमेंट हो गई
क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट होने से यानी मिथाइल के यहाँ से मूव करके इस कार्बन पर आने से क्या हुआ, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस सेंटर वाले कार्बन पर, और ये कार्बन कैसा है, टर्शियरी कार्बन है, और ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन चुका है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन के मुकाबले में टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन याद रखें रीअरेंजमेंट होती तब है जब कार्बोकेटाइन बना हो। तो रीअरेंजमेंट तो हो गई, इसका मतलब कार्बोकेटाइन भी बना होगा। तो ये जो कार्बोकेटाइन अब बना है इस पर न्यूक्लियोफाइल फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वो अटैक करेगा और आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, और अल्टीमेटली फिर बाद में डिप्रोटोनेशन से हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी। तो आप अगर नोट करें अपने रिएक्टेंट को, तो रिएक्टेंट में इस कार्बन पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इसी कार्बन पर OH ग्रुप को अटैच होना चाहिए था, लेकिन ये वाली प्रोडक्ट नहीं बन रही, बल्कि क्या बन रही, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट जिसमें स्केलेटन ही चेंज हो चुका है मॉलिक्यूल का। तो रीअरेंजमेंट तो हो गई। रीअरेंजमेंट तभी होती है जब कार्बोकेटाइन बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एग्जांपल के थ्रू हमने प्रूव किया कि वाकई ही इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बोकेटाइन को हमने इस एग्जांपल से प्रूव किया, तो इसका मतलब है हमारा ये मैकेनिज्म भी ठीक है, क्योंकि हमने इसमें भी क्या बनाया है, कार्बोकेटाइन।